नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार ओपन होने वाला तो सबसे ज्यादा क्लोजली ट्रैक हो रहे थे फिर से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का क्या होगा, क्योंकि खबरों का अंबार लगा हुआ था। ऊपर से अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में हल्के होकर बंद हुए थे। एसडेक्स बता रहा था कोई बहुत बड़ी चाल बन नहीं सकती आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में, क्योंकि एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है 2 दिनों की और 8 फरवरी को आरबीआई की पॉलिसी आनी है, तो एक रेंज मोड मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी। हम खुले 17,818 के लेवल पे, हाई टच किया 17,823, लेकिन वहीं से ही फिसल पट्टी शुरू। ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली और दिन का लो लगा दिया 17,698 का, लेकिन वहां पर जाते जाते थोड़ा संभल गए। निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिली है पोस्ट 10:30। आज के दिन का जो क्लोज है दैट इज 17,764, यानी कि 89 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। 41,374 के लेवल पे निफ्टी बैंक बंद हुआ है, 125 अंक गिरकर। रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था ये निफ्टी को, लेकिन सेंसेक्स 334 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइन 16 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 34 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा चढ़ा है अदानी पोर्ट्स। जी हां, आज अदानी पोर्ट्स, खबरें अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से कि अदानी ग्रुप पे क्या आई है, लेकिन आप इंपैक्ट देखिए उस खबर का। अदानी पोर्ट्स चढ़ गया और आज के सत्र में 8.5 से 9% का उछाल इस स्टॉक पे देखने को मिला। एक बार तो 10% था ऊपर। इंडसइंड बैंक 2.5% चढ़ा है। बीपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। लेकिन जो गिरावट वाली सूची है वो है लंबी और उसमें सबसे ऊपर रहा डिविस लैब्स, जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हाहाकार मचा हुआ है स्टॉक में। आज भी 3.5% टूटा है। जेएसडब्ल्यू स्टील 3% टूटा। हिंडाल्को, टाटा स्टील, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में हल्के हो गए। इसके अलावा एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया, क्योंकि सरकार संभालने आ गई वोडा आइडिया को और अब सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग जो है वो सरकार की है वोडा आइडिया में, क्योंकि इक्विटी कन्वर्जन को मंजूरी मिल गई है। आज के सत्र में 20.5% का उछाल वोडा आइडिया में बन गया। इसके अलावा इंडस टावर्स खुशी के मारे आज 13% चढ़ गया। अदानी पोर्ट्स 9% चढ़ा है। इसके अलावा जाइडस लाइफ, एमएनएम फाइनेंशियल भी वायदा कारोबार में बहुत एक्टिव थे, 7.5% से 8% की चढ़ाई चढ़ गए। लेकिन एफएलओ लूजर्स में एमसीएक्स 5.5% टूटा है। जेएसपीएल 4.5% टूटा। डिविस लैब्स, इंटेलेक्ट और पीएल जैसे स्टॉक 3.5% गिरकर हुए हैं बंद। अब फोकस एरिया मार्केट का अदानी ग्रुप है, क्योंकि एपी सेंटर इस समय अदानी ग्रुप ही है। और आज के सत्र में जो बाजार जब शुरू हो रहा था तो जो खबरों को ट्रैक करते चले जा रहे थे और सिलसिलेवार तरीके से देखिए दिन के आखिरी तक जो खबरें आई, उसमें सबसे पहली खबर यह थी कि अदानी ग्रुप ने विदेश में बॉन्ड बिक्री के जरिए 50 करोड़ यूएस डॉलर्स जुटाने का फैसला जो है वो रद्द कर दिया। ये एसीसी और अंबुजा के लिए जो कर्ज ले रखा था उसकी पहली किस्त को रीफाइनेंस करने के लिए ये स्टेप उठाया जाना था, लेकिन उसको रद्द कर दिया। दूसरा, स्टैंड चार्टर्ड पीएलसी ने मार्जिन लोन के लिए अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स को बतौर कोलैटरल रखने से मना कर दिया। पहले ही क्रेडिट स्यूज और साथ साथ सिटी ग्रुप कोलैटरल रखने से मना कर चुका है अदानी के बॉन्ड्स। इसके अलावा एक और खबर थी कि एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अदानी पोर्ट्स और अदानी इलेक्ट्रिसिटी को डाउनग्रेड किया है। आउटलुक स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया है। नेगेटिव आउटलुक अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी का कभी नहीं देखा। यह पहली बार इतिहास में हुआ है कि नेगेटिव आउटलुक अदानी पोर्ट्स और अदानी इलेक्ट्रिसिटी का करा है एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स ने। एक खबर यह भी थी कि गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन के मुताबिक हाल की भारी गिरावट के बाद अब अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स की कीमत आकर्षक हो गई है, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली खबर थी। ऊपर से एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में अब ताइवान का जो वेटेज है वो भारत से ऊपर हो गया है। पहले पायदान पे है चीन, दूसरे पायदान पे है ताइवान और तीसरे पायदान पे अब एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में है भारत, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो अदानी ग्रुप में हड़कंप मचा है उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अब दिन के आखिरी में जो खबर आई जो बहुत बड़ा इंपैक्ट मार गई अदानी ग्रुप पे, और लेटर हाफ में हमने अदानी पोर्ट्स में इतनी जबरदस्त रिकवरी आती देखी और तेजी इनफैक्ट आती देखी है, वो थी ये कि अदानी ग्रुप ने 1.11 बिलियन यूएस डॉलर्स का लोन जो सितंबर 2024 में जिसकी मैच्योरिटी थी उसको समय से पहले चुकाने का फैसला कर दिया, प्रीपे करने का फैसला कर दिया। और ये जो लोन्स है ये लोन अगेंस्ट शेयर्स हैं, यानी कि शेयर्स को जो गिरवी रखकर लोन लेते हैं उसको चुकाने का फैसला किया गया। क्वांटम बहुत बड़ा था, 1.11 बिलियन यूएस डॉलर्स का। 3 कंपनियों के शेयर्स जो गिरवी रखे गए थे प्रमोटर द्वारा, जिसमें अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन शामिल थे, वो जो प्लेज क्वांटिटी है उसको कम करने का फैसला कर दिया, हटाने का फैसला कर दिया। और ये प्लेज क्वांटिटी कोई छोटी मोटी नहीं है। अदानी पोर्ट्स में 12% होल्डिंग प्रमोटर्स की जो प्लेज पड़ी थी उसको वापस ले रहे हैं। ये इतना बड़ा एक स्टेटमेंट है जिसके बाद हमने देखा अदानी पोर्ट्स तो क्या रॉकेट स्पीड से भागा। लोअर लेवल से पिछले सत्र में भी तेज हुआ था और आज के सत्र में भी 8.5% से 9% की तेजी स्टॉक में बन गई। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस लोअर एंड से रिकवर हो गया, लेकिन फिर भी 2% गिरकर बंद हुआ है। अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी विल्मर, अदानी पार, ये सब लोअर सर्किट पे थे आज। इसके अलावा एनडीटीवी 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। अंबुजा सीमेंट लगभग 1% चढ़ा है और एसीसी लगभग 2% चढ़ता हुआ नजर आया।
एक सेक्टर जो तेज था वो था एफएमसीजी, जिसमें वरुण बेवरेजेस 0.6% उछला है, मैरिको 2.5% उछला है, रेडिको 2.25% उछला है, डाबर, मैकडॉवल, इमामी और आईटीसी आज तेजी वाले कैंडिडेट्स रहे। एक और सेक्टर जहां पर आज प्लस पोजीशन बन रही थी वो था हेल्थ केयर, जिसमें जाइडस लाइफ, मेट्रोपोलिस 5% से 8% चढ़े हैं। इसके अलावा लालपाथ लैब्स, ग्लेनमार्क, बायोकॉन, ऑरबिंदो फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आए। हेल्थ केयर सेक्टर का वैसे जोर ज्यादा दिखाई दे रहा था मार्केट्स में। फाइनेंशियल्स में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल था, लेकिन जो तेजी वाले स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसीआई प्रू, आरईसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और आईईएक्स में हल्की तेजी देखने को मिली। जो सेक्टर आज दबाव में था वो था मेटल्स। आज जेएसपीएल 4.5% टूटा है, रत्नामणि 3.5% टूटा है, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता 2.5% से 3% टूटे हैं, टाटा स्टील और हिंजिंग जैसे स्टॉक्स 2.5% टूटते हुए नजर आए। आईटी पर भी दबाव था, मेजरली लेड बाय इन्फोसिस 2% नीचे बंद हुआ है। टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, परसिस्टेंट भी आज हल्के हो गए और बैंक्स शुरुआत तो अच्छी खासी की थी लेकिन टिक नहीं पाए हायर लेवल्स पे। कोटक 0.25% के आसपास टूटा है। पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे जो दिग्गज हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो भी आधे फीसदी से 0.1% टूटे हैं और फेडरल बैंक आधे फीसदी गिरकर हुआ है बंद। आरबीएल, बंधन, इंडसइंड ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हरियाली देखने को मिल रही थी। मिड कैप गेनर्स में प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लगभग 15% का उछाल। इसके अलावा एलगी इक्विपमेंट्स यहां पर लगभग 8% के आसपास की तेजी बनी। नवा 7.5% उछला है, किरी इंडस्ट्री 7% उछला और एचसीसी का जो स्टॉक है वो भी 6% चढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा पेटीएम नतीजों का इंपैक्ट था जो 6% ऊपर आज बंद हुआ है। मास फाइनेंशियल, आरती इंडस्ट्री, सोना कॉमस्टार और बिरला सॉफ्ट में आज एक्शन तेजी का था। लूजर्स भी हैं मिड कैप्स में, जिसमें ईआईएल, गो कलर्स लगभग 6% टूटे हैं। लॉयड स्टील, आरती ड्रग्स, जीप शिपिंग जैसे स्टॉक्स 5% से 5.5% हल्के हो गए। स्वान एनर्जी, राजेश एक्सपोर्ट्स, जेके टायर, थायरोकेयर और फिलेटिक्स 4% से 5% गिरावट के साथ हुए हैं बंद। अब आगे क्या होगा? आज से एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है और ये जो फैसला आएगा आरबीआई का ये 8 फरवरी को आएगा। 8 फरवरी को सबसे बड़ी कवरेज आरबीआई पॉलिसी की आप बिस्तक पे देख पाओगे और उम्मीद यही है कि 0.25% की रेट हाइक देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस फेड ने भी 0.25% की रेट हाइक की थी। तो आरबीआई गवर्नर भी कुछ ऐसा सही स्टेप उठाएंगे, लेकिन उसके बाद ब्याज दरों के आउटलुक को लेकर क्या ब्याज दरें यहां से पीक आउट हो सकती हैं कि नहीं, ये कमेंट्री में अगर मेंशन हो गया तो वो फिर बूस्टर डोज मार्केट्स के लिए भी बनेगा। अदानी ग्रुप के शेयर्स पे, बॉन्ड्स पे जो इतना हलचल देखने को मिल रही है उसको बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। अदानी ग्रुप पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की या फिर रेटिंग एजेंसीज की जो भी बयान होंगे वो सबसे पहले आप बिस्तक पे देख पाओगे। अच्छा, कल एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होने वाली है कि डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडाइसिस से अदानी एंटरप्राइजेस को बाहर निकाला जाएगा कल। ये इस इंडाइसिस का हिस्सा नहीं रहेगा, तो देखते हैं स्टॉक पे क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। निफ्टी पर अब इंपॉर्टेंट ये है कि 17,850 का एक अहम रेजिस्टेंस है और नीचे 17,600 का एक सपोर्ट है। ये रेंज तो नैरो है, लेकिन ये रेंज आरबीआई पॉलिसी के बाद टूट सकती है। किस डायरेक्शन में टूटेगी ये तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चाल इसमें मार्केट्स पे नहीं बन रही है, लेकिन हाँ ये रेंज स्क्वीज होगी और उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। लेकिन तब भी अदानी ग्रुप के शेयर्स का जो ओवरहैंग है वो ट्रेडर्स के माइंड में बना रहेगा। तो सबसे बड़ा एक मुद्दा तो अदानी ग्रुप जब तक नहीं स्टेबल होता तब तक कोई बहुत बड़ी चाल एक्सपेक्टेड है नहीं, लेकिन अगर कुछ भी डेवलपमेंट पॉजिटिव हो गई तो इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे लगभग तय है कि बनता हुआ नजर आएगा। बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर आरबीआई की पॉलिसी होगी।